आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप रोज़ कम्युनिकेशन तो करते ही हो ना, जैसे दोस्तों से बात करना, व्हाट्सएप मैसेज भेजना, टीचर से क्वेश्चन तो पूछते ही हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है? बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस। दैट मीन्स अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हो तो आपकी लाइफ और करियर दोनों में सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट मीन्स योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की टू योर सक्सेस। इट्स नॉट ओनली योर हार्ड वर्क दैट इज द की टू सक्सेस, बट इन करंट सिनेरियो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आना भी आपको बहुत ज़रूरी है। आप कितने अच्छे से अपनी बात को रख पाते हो। आप अपनी क्लास के टॉपर हो सकते हैं, आपके 99 100 मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन जब आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा होगा और आप अपनी बात ही नहीं रख सकते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। उन्हें पता है बच्चा स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर स्किल एजुकेशन लेकर आया है, लेकिन क्या वो अपनी बात को रख सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है? क्या वो सामने वाले के मैसेजेस को इंटरप्रेट कर सकता है एग्जैक्टली जो वो चाहते हैं उस लैंग्वेज में, या आप दूसरे तरीके से समझते हैं, अर्थ का अनर्थ बन जाता है, इस सेंस में जाते हैं? तो आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज कम्युनिकेशन? Communication is basically the exchange of ideas and information between individuals. It encompasses verbal and non-verbal methods. इसका मतलब क्या है? अपने शब्दों और विचारों के आदान प्रदान को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। हम अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स शेयर करते हैं। जैसे अगर एक टीचर क्लास में लेक्चर ले रहा है और स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो वहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है क्या? वहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? एक टीचर ढेर सारे बच्चों को समझा रहे हैं, यानी कि वन पर्सन वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर्स। इसको बोलते हैं वन टू मैनी कम्युनिकेशन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर, कल टेस्ट है क्या? अब ये क्या है? ये भी एक कम्युनिकेशन है, लेकिन ये वर्बल नहीं है, ये रिटन है। तो कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो सकता है। जैसा कि हम आमतौर पे एग्ज़ाम्स में बच्चे एक दूसरे से आप लोग सवाल का जवाब मांगते वक्त करते हो कि टीचर को पता नहीं चलेगा, उस सेंस में। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एनेबलिंग कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड मशीन्स। अब ये एआई की बात कर रहा है। दैट मीन्स हम मशीन्स से जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हमारे वर्ड्स को सामने वाला, वो रिसीवर कोई भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं, या आपने घर में कोई जानवर पाला हुआ है, कुत्ता बिल्ली या कोई भी है जानवर, वो भी एक भाषा समझते हैं। आप इमेजिन करिए, इमेजिन क्या करिए, ऑब्जर्व करिएगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखिएगा। हर एक चीज़ दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती है, हर लिविंग थिंग करती है। और कभी बुज़ुर्गों के साथ, परिवार के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ बैठकर देखिएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोलती है। कभी अपने आसपास मौजूद, अपने घर में जो मौजूद जानवर हैं उनकी तरफ देखिएगा। और आजकल तो हम डिवाइसेस को भी देखते हैं। बहुत देर तक हम अपने फ़ोन से दूर रह जाए तो ऐसा लगता है कि खालीपन सा है, ये क्या हो गया। आप अपने गैजेट से दूर नहीं रह सकते। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन उनसे भी हो रहा है, राइट? सो effective communication in AI ensures clear understanding, enabling collaboration between humans and machines, which is essential for successful implementation and user acceptance of AI technologies. चलिए आगे चलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की।
जैसा कि हमने अभी बात की थी, वर्बल, रिटन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल में तो हम वर्ड्स एक दूसरे से बात करते हुए कर रहे हैं, जैसे इस टाइम पर मैं बोल रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरा होता है रिटन, मैंने कुछ लिखकर मैसेज किया, आप लोगों ने कुछ लिखकर जवाब दिया। हम नोटबुक में या एग्ज़ाम के दौरान रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, हम वर्बल नहीं करते उसमें। और तीसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, दोस्तों को हम करते हैं कई बार। गुस्से से कई बार मम्मी देखती हैं, या पापा ने एक बार आंख दिखाई तो हम समझ गए कि हाँ पापा आज गुस्से में है, भाई आज तो ऑफिस से बहुत गुस्से में आए हैं, शामत आ सकती है। दैट मीन्स ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपका जानवर आपके पास आता है, आप परेशान हैं, वो आपके पास आकर दुम हिलाने लगता है, या आई एम सॉरी पूंछ हिलाने लगता है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ यार एक चलो प्यार से मेरे पास आया है। तो ये सब क्या है? क्या वो लिख के कहीं दे रहा है कि यार आज आप परेशान हो मालिक, चलो थोड़ा सा मेरे साथ खेल लो? वो ऐसा नहीं करता। या वो बोल रहा है, वो भाऊ भाऊ कर सकते हैं, म्याऊं कर सकते हैं, और भी आवाज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या आप उसको समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो ये क्या हुआ? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। अब आते हैं कम्युनिकेशन बेसिकली होते कितने तरीके के। ये तो हमने देखा इससे पहले वाली स्लाइड में कि कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, या इशारों से हो सकता है, जिसको हम एक्सप्रेशंस के थ्रू कह सकते हैं या बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं। लेकिन असल में कम्युनिकेशन होता है सिर्फ दो तरीके का, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। आसान शब्दों में समझें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हम एक दूसरे के साथ में सर, यस सर, मैडम, ओके, ये चीज़ें बात करते हैं। और इनफॉर्मल में जैसे हम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं। क्या वहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर होता है? नहीं, दोस्तों के साथ तो कोई बैरियर नहीं होता। दोस्तों को तो हम कई बार नाम लेकर भी नहीं बुलाते, राइट? दैट मीन्स अगर हम उन्हें एक कैजुअल तरीके से किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है? वाइल फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलोज स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉस्टर्स कैजुअल एंड फ्रेंडली इंटरेक्शंस, एनहेंसिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप दूसरे वाले के साथ हो सकता है एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आप अपने सीनियर से या सुपरवाइजर से या किसी भी हायर रैंक के ऑफिसर से बात कर रहे हो, आप अपने क्लास टीचर से बात कर रहे हो, आप दूसरे टीचर से बात कर रहे हो, आप अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हो, आप उनसे उतना आराम से बात नहीं कर सकते। लेकिन जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात आएगी तब क्या करोगे? मतलब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो। अब दोस्तों के साथ बात करते वक्त हम दोस्ती कर लेते हैं लोगों से बात करते वक्त, अगर वो हमारी सेम लेवल पर है तो। और वहाँ पर धीरे धीरे लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता कि सर आई बेग टू से दैट आई एम इल सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। इस तरीके की भाषा यूज़ नहीं होता। वहाँ कहते हैं भाई तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी देर रेस्ट करने देना, भाई कल नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। इस टाइप की भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सुपरवाइज़र को या अपने सीनियर को बोलना हो तो सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ अलाउ मी लीव फॉर वन डे, राइट? ये होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट, विजुअल कम्युनिकेशन भी क्या होता है, या विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इमेजेस, चार्ट या सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना। जैसे ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे आपने, तीन लाइट होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। दूसरा, आप मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर का यूज़ करते हो, उसमें ध्यान से देखा है कभी? वो 1 मिलीमीटर के गैप पर लाइंस खींची होती हैं, छोटी छोटी, और एक एक सेंटीमीटर के, एक स्क्वायर सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे और 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे वो ब्लॉक्स बने होते हैं, यूनिट जिसको हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरा, डायग्राम्स, चार्ट पेपर्स। एक कहावत है इंग्लिश की, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। ये क्या है कि एक इमेज या एक फ़ोटो
हमें 1000 वर्ड्स के जितना कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। या जब हम किसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपना काम, तो उस टाइम पर तो हम बोलते नहीं हैं। या अगर बड़े लेवल पर बात कर रहे होते हैं तो हम उस टाइम पर फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ट्रैफिक लाइट का ही ले लेते हैं। रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप। वहाँ तो किसी ने नहीं कहा आपको कि अगर बत्ती लाल हो गई है, अगर रेड लाइट है, तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली, आप गाड़ी में हैं, स्कूटी पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, बस में हैं, कहीं पर भी हैं, जो उसके ड्राइवर होते हैं, जो उसको ड्राइव कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेते हैं। वहाँ तो किसी ने नहीं कहा कि भाई रेड का मतलब रुको ही है। लेकिन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सभी को ये बात समझाई गई है, सभी लोगों को ये बात बताई गई है ट्रैफिक रूल्स के तौर पे कि भाई रेड है तो मतलब रुको, रुक जाओ, दूसरे वाले को जाने का मौका दो भाई। ठीक है। अब कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या क्या आ जाते हैं। बैरियर्स मतलब रुकावटें। कभी कभी कम्युनिकेशन जो है वो ढंग से नहीं हो पाता, इसके पीछे कुछ रुकावटें होती हैं। जैसे फिजिकल बैरियर, ज़्यादा दूरी हो गई भाई, आपका मैसेज ढंग से पहुंच ही नहीं रहा। पहले के ज़माने में क्या होता था, या इस पर आप क्लास में एक एक्टिविटी कर सकते हैं। 4 लोग एक दूसरे के कान में वही बात बोलेंगे जो पहले वाले से चली होगी। ये एक राउंड रॉबिन टाइप की एक एक्टिविटी होती है। इसमें एक बोलने वाला होता है और 4 लोग सुनने वाले होते हैं। लेकिन 4 लोग सुनने वाले कैसे होते हैं, एक ने बताया दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, और ऐसे करके आप चाहें तो पूरी क्लास एक साथ मिलकर इस एक्टिविटी को कर सकते हो। आप पाएंगे इस एक्टिविटी के रिजल्ट के तौर पर, जो पहली बात चली होती है, जो सबसे पहले जिसने वो बात बोली होती है उसमें, और जो लास्ट वाले इंसान तक बात पहुंचती है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके होते हैं। अब फिजिकल बैरियर्स की बात जो हम कर रहे थे, ये उन्हीं में से एक होता है। नॉइज एंड डिस्टेंस कैन डिसरप्ट कम्युनिकेशन, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू हियर और अंडरस्टैंड मैसेजेस, लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिक्रीज्ड एफिशिएंसी इन इंटरेक्शंस। आप किसी मार्केट में खड़े हैं या किसी ऊंचे पहाड़ पे खड़े हैं, आप अपने दोस्त को इशारा कर रहे हो, आपने एक उंगली उठाई और उसे लग रहा है कि आपने पूरा हाथ उठाया, क्योंकि आप तो बहुत दूर हो, यानी कि डिस्टेंस आ गई। दूसरा नॉइस, यानी कि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके आसपास, तब भी आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी ना उसको आपकी बात सुनाई देगी। दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। बायस एंड स्टीरियोटाइप्स कैन क्लाउड जजमेंट एंड हिंडर ओपन कम्युनिकेशन। ये पहले होता था जब इतिहास में, या कहूँ हिस्ट्री में, दास प्रथा, स्लेवरी बहुत कॉमन थी। उस टाइम पर क्या होता था कि लोग जो अपने स्लेव्स होते थे उनको मानकर चलते थे कि यार ये तो बस फॉर ग्रांटेड है, दे आर आवर सर्वेंट्स, लाइफ लॉन्ग इन्हें हमारी सेवा ही करनी है, हमें ये, दे आर हेयर टू सर्व अस, हमारी सर्विस करने के लिए, हम चाहे कुछ भी करें, वी आर अबव दीज और एंड दे आर ऑलवेज बिलो अस। और ऐसा ही स्टीरियोटाइप्स पहले काफ़ी ज़्यादा हमारे सोसाइटीज़ में देखने को मिलता था। लोग एजम्पशंस बना लेते हैं, आज भी करते हैं, कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही करेगा, अरे वो तो ऐसा ही है भाई, उसे कुछ भी काम बोल दो, वो उसने काम ही नहीं करना, उसने बहाने बनाने हैं। ये एजम्पशंस है। और ये कभी कभी आपके रिलेशनशिप को, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस को, आपके बातचीत को, सबको इफ़ेक्ट करता है और एडवर्स इफेक्ट डालता है। तीसरा, ये कॉमन होता है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स। लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होते हैं, एक तमिल भाषी इंसान जिसे हिंदी नहीं आती या तेलुगु नहीं आती, या कहते हैं, चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तमिलनाडु में बैठे हुए एक आपके दोस्त को बिहार में बैठे हुए आपकी भाषा बिल्कुल नहीं आती,
और आपको उसकी भाषा नहीं आती। अब कम्युनिकेशन कैसे करोगे? बात करनी है, ये सबसे बड़ा बैरियर है। इसका मतलब है कि आप लैंग्वेज वाइज एक दूसरे को मैसेज नहीं पास ऑन कर पा रहे हैं, आप बोल ही नहीं सकते। अब दिक्कत ये है कि आप बोल नहीं सकते, लेकिन अभी इंटरनेट की सर्विसेज किसी रीज़न से नहीं चल रही हैं, तो आप वीडियो कॉल पे भी बात नहीं कर पा रहे हो, आप रिटर्न मैसेज भी नहीं भेज पा रहे हो। अब बताओ, अब तो और बुरे फंसे, है ना? तो ये भी एक बैरियर होता है जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। अब इनसे बचा कैसे जाए? सबसे पहले तो जो बोल रहा है उसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, और दूसरा, अपनी लैंग्वेज इतनी साफ रखें या हम इतने स्किल्स डेवलप करें कि उनके वर्ड्स हम उसी तरीके से समझ पाएँ जिस तरीके से वो हमें समझाना चाह रहे हैं, और हम उसी तरीके से जवाब दे पाएँ या उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाएँ जिस तरीके से वो हमें बोल रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ बातचीत में या कम्युनिकेशन में नहीं करना चाहिए। अगर हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ जाएंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं वोकेबलरी में या प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। तो ऐसा क्यों करना? और जब आप दोस्तों के सामने होकर या किसी के सामने उससे ज़्यादा नॉलेज दिखाने की कोशिश करते हो, तो जाहिर सी बात है, अगर वो आपसे ज़्यादा पढ़ा है या आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपसे हायर लेवल पे है, तो वो कहेगा यार ये तो हीरोगिरी में ज़्यादा है। ये नॉर्मल सोच होती है, राइट? तो वो चीज़ ना हो के हम टू द पॉइंट, सिंपल, इजी मैनर में फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो थे बैरियर्स जो आते हैं। अब हम इनको इम्प्रूव कैसे करें, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से सुने, पे अटेंशन टू द स्पीकर्स मैसेज। जो सामने बोल रहा है उसे बहुत ध्यान से सुने और अटेंटिव होकर बात करें। दूसरा, अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स टू एनहेंस कम्युनिकेशन। हम कभी कभी बहुत रूड हो जाते हैं, अपने दोस्तों की बात नहीं सुन रहे होते हैं, और बाद में हमारे दोस्त ही हमें कहते हैं कि यार देख, मैं तो ये बोल ही रहा था, तू यहाँ पर गलत कर रहा है, पर तूने किसी की सुननी नहीं होती, अब तुझसे क्या बात करें। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमने अपने दोस्त को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हमने उसकी फीलिंग्स को, उसकी इमोशंस को समझने की ज़रूरत ही नहीं समझी। क्या वो दोबारा हमारी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। एक डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। तीसरा है क्लैरिटी, कि भाई आप जो है अपने क्वेश्चंस में या अपने वर्ड्स में बिल्कुल क्लियर रहो। आप जो कहना चाह रहे हो वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट होने का मतलब ये नहीं कि आपने एक वर्ड बोला और वहीं पर आंसर है, वही आंसर है, नहीं। टू द वर्ड पॉइंट का मतलब है कि आप जो कहना चाह रहे हैं और जो दूसरे वाले को आपने एक्सप्लेन करना है, वो दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज़ होनी चाहिए। तीसरा, रिस्पेक्ट। ये एम्पैथी का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें हम दूसरे वाले की सलाह या उसकी बात की वैल्यू करते हैं, उसकी बात को समझते हैं कि भाई ठीक है, तू कह रहा है बिल्कुल ठीक है। अब इसको, कम्युनिकेशंस को सुधारने के और क्या है, जो कुछ और तरीके हैं, जैसे बिल्कुल साफ बोलना, ध्यान से सुनना, आई कांटेक्ट मेंटेन रखना। बहुत से लोग होते हैं आपसे आई कांटेक्ट कभी नहीं रखे हैं, वो कहेंगे कि भाई हम आपसे ही बात कर रहे हैं, जबकि ध्यान कहीं और है। ऐसे लोगों से आमतौर पर लोगों का बात करने का मन नहीं करता। और जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पर क्वेश्चंस पूछना भी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने का एक तरीका होता है। अब आपने अपनी बात रख दी, सामने वाले ने अपनी बात रख दी, लेकिन उसको कंक्लूड भी तो करोगे। अब कंक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि भाई सर ने बोला था कि भाई ऐसे लिख, जैसे आप लिखते हैं वैसे ही एक 500 वर्ड्स का ऐसे लिखते वक्त जैसे हम लास्ट में कंक्लूजन करते हैं कि ये है, तो ऐसे करना है। नहीं, कंक्लूजन का मतलब होता है या फीडबैक देने का मतलब होता है कि आपको उससे बात करके कैसा लगा। लेकिन यहाँ पर कभी भी सामने वाले को डायरेक्टली पिन पॉइंट नहीं किया जाता, उनको इस तरीके से कहा जाता है,
सर मज़ा बहुत आया लेकिन मुझे एक पॉइंट में गड़बड़ है, मतलब अपने डाउट की तरीके से पूछा जाता है। अब इस स्टेप को जब हम फॉलो करते हैं तो वहाँ पर एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है, डिस्कशन के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और जब डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है तो हो सकता है हम में से, देखिए कोई भी हम में से 100% या कहूँ 200% हम में से कोई भी किसी टॉपिक को नहीं जानता, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। लेकिन लाइफ में जब हम कम्युनिकेट करना सीखते हैं, जब हम सामने वाले से प्रॉपर बातचीत करने का तरीका सीखते हैं, हम ये समझते हैं कि सामने वाले की जो है मॉरल वैल्यूज़ या व्यू पॉइंट्स हमसे अलग हो सकते हैं। जब हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं तो हम एक एक्टिव स्पीकर बनकर निकलते हैं। और जब हम एक्टिव स्पीकर बनकर निकलते हैं तो हम उतने ही एक्टिव लिसनर भी होते हैं, हम रिसीवर भी उतने ही एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो और फीडबैक, ये दोनों करने के लिए हमें और बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फीडबैक्स जो हमें मिलते हैं, हो सकता है कभी हमें नेगेटिव फीडबैक मिले, हो सकता है हमें पॉजिटिव फीडबैक मिले, तो हमें उन सब से सीख कर आगे बढ़ना होता है। अब देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स में पार्ट कितना होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में जो होता है लगभग लगभग 70% इशारों से बात हो जाती है। हम जब बात कर रहे होते हैं ना तो 70% हमारे वर्ड्स कम बोलते हैं, हमारे एक्सप्रेशन ज़्यादा बोलते हैं, और वो 90% तक सामने वाले की मेंटेलिटी पे असर डालते हैं। आपने बहुत अच्छे से एक टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन स्टेज पे चढ़ते ही आपकी ड्रेस गंदी है, सामने वाला आपकी बात ध्यान से नहीं सुनेगा, कहेगा जो इंसान खुद अनटाइडी है वो हमें क्या ज्ञान देगा। ठीक है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है वो देख लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए या मशीन से कम्युनिकेशन करने के लिए हमें सामने वाले की व्यू पॉइंट्स को वैल्यू करनी चाहिए, उससे प्रॉपरली हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। आई कांटेक्ट अगर हम मेंटेन करके रखेंगे तो सामने वाला हमारी बात सुनेगा, उसे लगेगा कि यार ये मुझसे ही बात कर रहा है। वरना आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं बात आपसे कर रहे हैं लेकिन काम दूसरा कर रहे हैं, क्या उनसे बात करने का मन करेगा? नहीं करता, जनरली नहीं करता। हम उनको ये बोल देते हैं कि भाई देख, अगर इतना ही ज़रूरी है तो पहले इस काम को निपटा ले, मैं बाद में इंतज़ार कर लूँगा। सॉरी। राइट। तो वो चीज़ें भी एक हमारे कम्युनिकेशन में दिक्कत दे सकती हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आज का टॉपिक यही था। तो आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्या क्या उसमें बैरियर्स होते हैं, और हम अपने कम्युनिकेशन को बेटर कैसे करें अपने स्किल्स को। तो याद रखिएगा, अ गुड कम्युनिकेशन ऑलवेज हेल्प्स इन सक्सेस, जॉब इंटरव्यूज, टीम वर्क, लीडरशिप एंड योर रेपुटेशन इन द आइज ऑफ अदर्स। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।